नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए जीवन को बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल छू लेने वाली कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली सफलता केवल पैसा या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति में है। यह कहानी है रोहन की, जो अपनी पहचान और जीवन के असली मकसद को ढूंढने की यात्रा पर निकला था। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा लड़का अपनी जिंदगी में सही दिशा पाता है। भारत के एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह 22 साल का था, अपने परिवार के इकलौते बेटे के रूप में पला बढ़ा, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। रोहन का परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह अपने जीवन में बड़ा आदमी बने, इंजीनियर बने, नाम और पैसा कमाए और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करे। लेकिन रोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह खुद को खोया हुआ महसूस करता था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। उसे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी और वह जीवन के महत्व को भी समझने में असमर्थ था। उसकी ये उलझनें उसे अक्सर निराश करती थीं और वह खुद से सवाल करता कि उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। रोहन एक साधारण कॉलेज का छात्र था। उसने अपने माता पिता के कहने पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वह पढ़ाई के दौरान खुद को खोया हुआ महसूस करता। हर दिन कॉलेज जाना, किताबें पढ़ना और परीक्षाओं की तैयारी करना उसके लिए एक बोझ बन गया था। वह सोचता था, क्या मेरा जीवन बस यही है? क्या यही मेरा भविष्य है? हर शाम वह अपने दोस्तों के साथ घंटों बैठता, बातें करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता था कि उसके दोस्त भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। उसके दोस्त हमेशा उसकी सफलता की उम्मीद रखते, लेकिन कोई भी उसकी भीतर की बेचैनी और खोए हुएपन को नहीं देख पा रहा था। एक दिन जब रोहन घर पर अकेला बैठा था, उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें पढ़ाई का मौका मिल रहा है। हम तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं ताकि तुम एक अच्छे इंजीनियर बनो और हमारी इज्जत बढ़ाओ। रोहन ने उनकी बातों को सुना, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इस सब में उसकी खुशी कहाँ है। उसकी मां की बातों का उसके दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए। एक दिन रोहन अपने कॉलेज लाइब्रेरी में बैठा था। वह सोच रहा था कि कैसे वह अपने जीवन को सही दिशा दे सके। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, जिसका नाम था संतोस द खालसा जीन्स। एक ऐसी किताब जिसमें आधुनिक जीवन और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन की बात की गई थी। किताब की यह बात उसे बहुत गहरी लगी, क्योंकि वह खुद भी ऐसे ही संघर्ष से गुजर रहा था। आधुनिक जीवन में खोए हुएपन का सामना कर रहा था और अपने जीवन के असली मकसद की तलाश कर रहा था। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में एक बात लिखी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। किताब में बताया गया था कि संत होना या जीवन को सही दिशा में जीना किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता। हर इंसान के भीतर एक संत होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। इसमें यह भी लिखा था कि जीवन में आधुनिकता और आध्यात्मिकता एक साथ चल सकते हैं। आप आधुनिक वस्त्र पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप एक संत की तरह जीवन जी सकते हैं। रोहन को किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस होने लगा कि उसे अपने जीवन का मकसद मिल गया है। वह जान गया कि उसे बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से खुद को नहीं परखना चाहिए, बल्कि उसे अपने अंदर के संत को पहचानने और जीने की जरूरत है। अब रोहन ने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसने इसे छोड़ने का भी निर्णय नहीं किया। उसने सोचा कि पढ़ाई करना उसका कर्तव्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी सिर्फ इंजीनियर बनने तक सीमित होनी चाहिए। वह खुद को एक नए नजरिए से देखने लगा, एक ऐसा नजरिया जिसमें वह अपनी आत्मा और खुद के साथ जुड़ा महसूस करता था। रोहन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। उसने मेडिटेशन करना शुरू किया, योगा सीखा और अपने मन की शांति के लिए रोज कुछ समय अकेले बिताने लगा। उसने अपनी भावनाओं और विचारों को खुद से जोड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही रोहन ने दूसरों की मदद करना भी शुरू कर दिया। उसने अपने कॉलेज में ऐसे छात्रों के लिए एक समूह बनाया जो मानसिक और भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहे थे।
वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता और बताता कि कैसे उसने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाया और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। वह अपने दोस्तों से कहता, हमारी गलतफहमियां हमें पीछे खींचती हैं। हम सोचते हैं कि हमें दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीना चाहिए, लेकिन असल में हमें खुद की सच्चाई को पहचानने की जरूरत है। हमें अपने अंदर की संत को जगाना है। समय के साथ रोहन ने अपनी जिंदगी में वह संतुलन पा लिया जिसकी उसे तलाश थी। वह पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब वह इसे बोझ नहीं मानता था। उसने अपनी पढ़ाई को एक साधन के रूप में देखा जिससे वह अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके, लेकिन उसकी असली पहचान अब उसकी आत्मा और उसके विचारों से थी। रोहन अब खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करने लगा था। उसने यह समझ लिया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना या समाज में नाम कमाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतुलन को पाना है। अब रोहन दूसरों को भी यही सिखाता था। उसने कई छात्रों की जिंदगी बदल दी जो उसकी तरह खोए हुए थे। वह उन्हें यह समझाता कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में जीने की एक कला है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन प्राप्त करना जरूरी है। आध्यात्मिकता और आधुनिकता एक साथ चल सकते हैं। हमें खुद को बाहरी अपेक्षाओं से परखने की बजाय अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने की जरूरत है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम खोए हुए महसूस करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर इंसान के भीतर एक संत होता है। हमें बस उसे पहचानने और सही दिशा में जीने की जरूरत होती है। रोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम जीन्स पहनते हों या आधुनिक जीवन जीते हों, हमारी आत्मा को शांति और संतुलन की जरूरत होती है। आध्यात्मिकता हमें इस संतुलन को पाने में मदद करती है। दोस्तों, ये थी रोहन की प्रेरणादायक कहानी, जिसने हमें सिखाया कि जीवन में असली संतुलन कैसे पाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। याद रखें, जीवन में सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अंदर की शांति और आत्मविश्वास से आती है। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद पर विश्वास करें और अपने जीवन का असली मकसद पहचानें। धन्यवाद।